हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं गया था बैजरू मार्केट, सुबह से टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। तो अब मैं जा रहा हूँ घर। अभी मैं हूँ गौनी छीड़ा अपने गांव के बस स्टैंड में, और यहाँ से पैदल है करीब 4-5 किलोमीटर। तो अभी मैं अकेला हूँ, मुझे वहाँ से जाना है ऊपर, और वहाँ उस घाटी में वहाँ से पार। दोस्तों, रोड ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कई गांव हैं जिनको मतलब रोड की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोगों के घरों तक रोड पहुँच गई है। और हम लोगों को जिनको इमरजेंसी केसेस के लिए रोड चाहिए ही चाहिए, उनको पिछले 15-20 सालों से खाली झुंझुना पकड़ा दे रहे हैं, चुनावी झुंझुना। मतलब बेसिक नीड हम लोग जा सकते हैं, अभी भी मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना सामान ढो सकते हैं। लेकिन स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, अब लगा लो मेरे गाँव से 5 किलोमीटर पैदल वहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ तक वो लोग पैदल आते हैं, यहाँ से गाड़ी मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ से अगले 5-6 किलोमीटर पैदल मझगांव स्कूल जाते हैं। तो अब समझ सकते हैं, कोई बच्चा 10 किलोमीटर पैदल जा रहा है तो क्या ही पढ़ लेगा भाई। और जैसे मतलब कोई गांव में बीमार हो गया, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या किसी को तकलीफ हो गई, कुछ चोट चाट लग गई, तो उसके लिए भी फिर कंधे में उठा के लाना पड़ता है। अब ऑल अलोंग अराउंड 6 किलोमीटर से उसके लिए लोग भी चाहिए। तो हमारी सिंपल मांग यही है कि भाई एटलीस्ट रोड कहीं तक तो पहुंचाओ। अब महाराज जी हमारे विधायक हैं, इवन वो लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनको इतनी परेशानी होनी चाहिए थी रोड अप्रूव करने के लिए। लेकिन पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है उनके मन में, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी एक बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहे हैं अपने एरिया की। और मेरा गांव जो है लास्ट गांव है बीरों खाल ब्लॉक का, इधर से देखा जाए तो चौबट्टा खाल विधानसभा का भी, क्योंकि इसके बाद थलेश्वर ब्लॉक पड़ जाता है जो कि श्रीनगर विधानसभा में आता है, और सबसे दूरस्थ गांव भी है। इसके लिए तो आई थिंक पहले से ही इनको जाग जाना चाहिए। इवन सतपाल महाराज के जो पुत्र हैं, शायद वो इस बार चुनाव में उठ रहे हैं, सुयस नाम है आई थिंक सो, सुयस रावत। तो वो इवन हमारे गांव आ चुके हैं पिछले चुनाव में पैदल पैदल। तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये लोग कैसे जी रहे हैं। बट पता नहीं कब ही जागेंगे ये लोग, कब हमारा टाइम आएगा, आई डोंट नो। हम लोग तो फिर भी चलो भाई पैदल अपना सामान ढो लेते हैं, अपनी बेसिक नीड पूरी कर लेते हैं, इतनी तो भगवान ने हमको दिया हुआ है पहाड़ में चढ़ने के लिए। लेकिन भाई एजुकेशन जो मेन चीज़ है, हेल्थ जो मेन चीज़ है, उसके लिए तो रोड चाहिए ही चाहिए। देहरादून है, देहरादून ऋषिकेश पहले ही इतना नज़दीक है, उसके लिए इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं कि भाई जल्दी पहुँचे, 15 मिनट का 20 मिनट का रास्ता कम हो, लोग जल्दी पहुँचे। अरे भाई वहाँ 20 मिनट लेट कर दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ तुम हमें दे दो, हमें 1 घंटे का रास्ता दे दो, जो 3-4 घंटे का हमारा पैदल रास्ता है उसको तुम गाड़ी में 1 घंटा दे दो। पक्की रोड ना बना रहे, कच्ची बना दो भाई, कुछ तो करें हम लोग, कुछ तो हम खुद ही कर लेंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो सरकार को करना ही चाहिए। अब जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ पूरा जंगलात का रास्ता है, तो इवन इसको भी हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, ग्राम पंचायत वाले। जंगलात का है तो जंगलात वाले बीच में मतलब अड़ंगा डालेंगे कि जी हमारी ज़मीन कैसे खोद दी। और अभी शायद हमारे यहाँ की रोड मतलब सर्वे हो चुका है, जंगलात से भी सर्वे हो चुका है, और अभी आई थिंक पीडब्ल्यूडी जंगलात को ज़मीन कहीं ट्रांसफ़र करेगी। पता नहीं कितना टाइम लगता है, उसका बजट अप्रूव होगा, और डोंट नो। शायद अगर मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये मैसेज कहीं तक सतपाल महाराज या सुयस रावत के पास पहुंच जाए, जो सुयस रावत जी तो खुद यहाँ पर आ चुके हैं गांव पैदल, तो उनको पता होगा, शायद महाराज जी को ना भी पता हो। यार हम लोग पिछले 20-25 सालों से तुम्हें ही जिता रहे हैं भाई, सतपाल महाराज को, अमृता रावत जी को, तुम ही हो यहाँ के करता धरता, लेकिन कुछ तो सुनो भाई। हमारी कठिन है, मतलब अपने लिए नहीं, हमें अपनी टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो बूढ़े बैठे हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो इतने इतने दूर स्कूल जाते हैं, कुछ तो सोचना चाहिए।